सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 11 शुरू करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है गुलिवर की यात्रा। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 11 गुलिवर की यात्रा। ये एक कथा है, साहसिक कथा है जो अब हम पढ़ेंगे। पाठ का परिचय देख लेते हैं। गुलिवर की विचित्र यात्रा कथाएं आपने जरूर पढ़ी होंगी। इस पाठ में गुलिवर की एक ऐसी यात्रा का वर्णन है जब वह बोनो के देश में पहुंच गया था। बोनो यानी छोटे छोटे व्यक्ति, छोटे छोटे इंसान। वहां पर उसने क्या देखा, उसके साथ क्या क्या हुआ, यह सब कुछ इस पाठ में बताया गया है। ठीक है, चलिए पाठ शुरू करते हैं। गुलिवर एंटीलोप। गुलिवर एंटीलोप नामक जहाज पर काम करता था। एक बार वह एंटीलोप है ना, एंटीलोप नामक जहाज था, वहां काम करता था। एक बार जब वह समुद्री यात्रा पर था, अचानक समुद्र में जोर की लहरें उठने लगी। बहुत जोर की लहरें, ऊंची ऊंची लहरें जो पानी ऊपर की तरफ उछलता है तो वो उठने लगी। ठीक है, और जहाज डगमगाने लगा। लहरों के उठने से क्या हुआ, डगमगाने लगा, हिलने लगा, वो भी लहरों के साथ इस तरह से ही झूमने लगा। जब समुद्र की लहरें तेज हो गई तो जहाज एक बड़ी सी चट्टान से टकरा गया। इस प्रकार बड़ी सी चट्टान से टकरा गया जिससे उसके दो टुकड़े हो गए, है ना। फिर वो जहाज क्या हो गया, टूट गया, उसके दो टुकड़े हो गए। गुलिवर ने बचने के लिए बहुत संघर्ष किया, बहुत मेहनत की। उसने कोशिश की कि उसकी जान बच जाए। बहुत देर तक तैरने के बाद गुलिवर लिलीपुट नामक एक द्वीप पर पहुंच गया। ठीक है, फिर वैसे ही तैरता तैरता, क्योंकि जहाज तो टूट गया, अब वो जहाज टूटने की वजह से वो पानी में क्या हुआ, बहुत संघर्ष, बहुत मशक्कत करने के बाद, इस तरह से संघर्ष करते हुए वो क्या कर रहा था, तैरता हुआ, लगातार तैरता हुआ थक गया, है ना। एक द्वीप पर पहुंच गया और वहां थक गया, इसलिए वह समुद्र के किनारे नरम नरम रेत पर लेट गया। ठंडी हवा चल रही थी। लेटते ही उसे गहरी नींद आ गई। द्वीप का अर्थ है जो समुद्र के किनारे, समुद्र के आसपास जो जगह होती है, पथरीली जगह या फिर बीच का पहाड़ी हिस्सा जो होता है, चारों तरफ क्या होता है, समुद्र होता है। तो उस हिस्से के पास आ गए, वहां पे जमीन का हिस्सा था समुद्र में। ठीक है, ऐसे ही वो द्वीप पर पहुंच गया। लगातार तैरते रहने के कारण वो थक गया, तो फिर वहां वहीं पे रेत में वो लेट गया। जब गुलिवर की नींद टूटी तो उसने देखा कि दिन निकल आया है। उसने खड़े होने की कोशिश की किंतु वह ऐसा ना कर सका। उसने देखा कि उसके हाथ पैर डोरियों से जमीन से बंधे हुए थे, है ना। जब उसे मतलब नींद आ गई, वो थक गया था, फिर जब उसने के देखा तो वो उठ नहीं पा रहा था। उसके हाथ पैर किससे बंधे हुए थे, डोरियों से। उसके लंबे घने बालों को इस प्रकार बांधा गया था कि वे अपने सिर को भी नहीं हिला सकता था। उसने बहुत देर तक आजाद होने की कोशिश की किंतु सफल नहीं हो सका। ठीक है, तो उसने, उसको किसी ने बांध दिया उसके बालों को, तो उसने कोशिश की उठने की, वो नहीं उठ सका, वो वहीं पड़ा रहा। इसी बीच देखिए, इस प्रकार उसको बंधा हुआ था जिसके कारण वो उठ नहीं पा रहा था। इसी बीच उसके कानों में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। अचानक उसे लगा कि उसके पैरों में हरकत हो रही है। मतलब उसके पैरों में कुछ चीज ऐसी चल रही है या कुछ हरकत हो रही है ना। उसने अपने पैरों की ओर तो देखा कि उसके पैरों पर लगभग 6 इंच ऊंचा एक आदमी खड़ा था, है ना। 6 इंच कितना होता है, इतना होता है, इतना आदमी, है ना। इसके आगे इतना आदमी उसके पैरों पे खड़ा होता है। जब उसने अपनी नजर दौड़ाई, जब उसने देखा, है ना, उसके पीछे 40-50 छोटे छोटे आदमी अपने हाथों में तीर कमान लिए खड़े थे। इनमें सबसे आगे खड़ा व्यक्ति गुलिवर के सीने से होता हुआ उसकी ठोड़ी तक पहुंच गया, है ना। ये देखिए, ये रहा, है ना। तो इस प्रकार ये कई प्रकार के छोटे छोटे बोने इसको घेरे हुए खड़े थे, है ना। उसने बहुत जोर से चिल्लाते हुए अपने हाथों को झटका जिससे उसके बंधे हुए हाथ की डोरियां टूट गई और उसके हाथ खुल गए। गुलिवर के हाथ खुलते ही वे छोटे छोटे आदमी पीछे की ओर भागे और कुछ दूर पहुंचकर उन्होंने गुलिवर पर तीरों की बौछार करनी शुरू कर दी। ये तीर उनके लिए तो खतरनाक हो सकते थे किंतु गुलिवर के शरीर पर यह सुइयों की भांति चुभ रहे थे। छोटे छोटे तीर कहाँ उसको मारेंगे, है ना।
तो इस थोड़े से दर्द को गुलिवर ने शांतिपूर्वक सहन कर लिया। थोड़ा सा उसको दर्द हुआ लेकिन उसने शांतिपूर्वक उसको बर्दाश्त किया, सहन किया। गुलिवर ने बहुत समय से कुछ नहीं खाया था, इसलिए उसे अब भूख लगी थी। वह इन छोटे छोटे आदमियों की भाषा नहीं बोल सकता था, उनकी भाषा अलग थी। वो ना ये उनकी भाषा समझ पाए ना वो इसकी, है ना। उसने दिमाग से काम लिया और अपने मुंह पर अंगुली रखकर इस बात का इशारा किया, संकेत किया कि उसे भूख लगी है और उसे कुछ खाने को चाहिए। उसके इस इशारे को, इस संकेत को वे लोग समझ गए और उन्होंने उसे संकेतों से ही बताया कि उसके लिए भोजन का इंतजाम किया जा रहा है। मतलब भोजन का इंतजाम किया जा रहा है, भोजन उसके लिए तैयार किया जा रहा है। गुलिवर को खाना देने के लिए उन लोगों ने सबसे पहले उसके दोनों ओर सीढ़ियों की व्यवस्था की, जिससे सैकड़ों लोग भोजन की टोकरियां लेकर उसके शरीर पर चढ़ गए और धीरे धीरे चलते हुए उसके मुंह तक पहुंच गए। उनकी टोकरियों में रोटियां थी, उनकी 2-3 रोटियों को गुलिवर एक बार में खा गया। इसके बाद उन्होंने शराब के सबसे बड़े बर्तनों को गुलिवर के सीने पर लुढ़काकर उसकी थोड़ी पर पहुंचाया और उन बर्तनों के ढक्कन खोल दिए। गुलिवर ने उस शराब को 2 घूंट में पी लिया तथा और शराब लाने का अनुरोध किया, है ना। और शराब लाने के लिए क्या करा, अनुरोध किया कि हाँ मुझे और चाहिए। इस प्रकार उनसे क्या करी, अनुरोध की। छोटे छोटे आदमियों के पास उसे देने के लिए अधिक शराब नहीं थी, है ना। मतलब वो तो छोटे थे, वो इतना बड़ा था, अब उसके बराबर शराब कहाँ से लाए, है ना। इतनी ज्यादा शराब नहीं थी। उन्होंने जोर से चिल्लाकर कुछ कहा जिसका अर्थ था, ये कैसा विशालकाय मानव, ये कैसा इतना बड़ा, बहुत बड़ा इंसान है जो हमारे 1700 लोगों के बराबर खाता पीता है। वो 1700 के बराबर था, उन आदमियों के 1700 व्यक्तियों के बराबर था। इस बीच में वे लोग चिल्लाते हुए गुलिवर के शरीर पर इधर से उधर भागने लगे, जिससे उसे फिर गहरी नींद आ गई, है ना। वो चिल्लाते रह गए, भागने लगे, तो फिर वो फिर से सो गया गुलिवर। गुलिवर जिस स्थान पर लेटा हुआ था वह एक देश था जिसका मुख्य नगर इस स्थान से लगभग आधे मील की दूरी पर स्थित था, है ना। जिस स्थान पर वो था वो देश था जिसका जो समुद्र से अलग जो शहर था वो कितनी दूरी पे था। इन दोनों का शहर भी था, मुख्य नगर था, वो कितनी दूरी पे था, आधे मील की दूरी पर। वहां के राजा तक पहुंच गई, है ना, जो इनका राजा था इस देश का। जब उसे एक विशाल महान मानव के विषय में पता चला, बारे में, विषय में यानी उसके बारे में पता चला, तो उसने सिपाहियों को आदेश दिया कि गुलिवर को उसके सामने लाया जाए। फिर उसने सिपाहियों से कहा, आज्ञा दी कि जाओ गुलिवर को मेरे सामने लेकर आओ। यह कार्य आसान नहीं था। राजा के सिपाहियों ने गुलिवर को ले जाने के लिए 3 इंच ऊंची तथा 22 पहियों वाली एक गाड़ी बनाई। राजा के 900 शक्तिशाली आदमियों ने सोते हुए गुलिवर को उस गाड़ी पर बांधा तथा राजा के 1500 घोड़ों ने इस गाड़ी को खींचा। मतलब इतना बड़ा था और वो इतने छोटे थे कि 900 सैनिकों ने तो उसे उठाकर गाड़ी पे लिटाया, दूसरा 1500 घोड़ों ने इस गाड़ी को क्या करा, खींचा। घोड़े भी छोटे छोटे होंगे, जब इंसान छोटे छोटे थे सभी चीजें छोटी होंगी, है ना, इस देश में। जब यह गाड़ी राजा के महल की ओर जा रही थी तो इस गाड़ी पर सवार कुछ सिपाहियों ने यह जानने की कोशिश की, प्रयास किया कि गुलिवर सोता हुआ कैसा दिखाई देता है। इसके लिए एक सिपाही ने अपना भाला गुलिवर की नाक में घुसा दिया, जिससे गुलिवर को जोर की छींक आ गई, है ना। सोता हुआ कैसे दिखाई देता है, तो उसने क्या, भाला जो होता है उनका हथियार, उसका हल्का सा नाक में चुभोया तो उसे छींक आई। वह जाग गया। उसकी छींक की आवाज से डरकर सिपाही दूर भाग गए। वह यात्रा 2 दिन तक चली और गुलिवर को नगर लाया गया। अब तक लोगों को यह पता चल चुका था कि गुलिवर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, है ना। अभी तक तो उसने किसी साथ बुरा नहीं किया, तो सब समझ गए कि नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा हमें। इसी कारण उसकी सारी रस्सियां खोल दी गई, कहीं गुलिवर भाग ना जाए। यह सोचकर सावधानी के लिए उसके बाएं पैर को लगभग 90 जंजीरों से बांध दिया गया। और खोल तो दिया सब कुछ, पर उसके पैर जंजीरों से बांध दिए गए। अब सिपाही निश्चिंत थे, मतलब अब क्या, वो बेफिक्र थे सिपाही। जब गुलिवर नगर में पहुंचा तो उसे देखने के लिए राजा रानी के साथ साथ हजारों दूसरे लोग भी आए।
जब गुलिवर नगर में पहुंचा तो उसे देखने के लिए राजा रानी और बहुत लोग आए। भाई इतना बड़ा आदमी हम भी देखे, सबको उत्सुकता जाग गई, जिज्ञासा जाग गई जानने की, है ना। उन लोगों में से अधिकतर लोग उससे मैत्रीपूर्ण व्यवहार कर रहे थे, ज्यादातर उसके साथ अच्छे से व्यवहार कर रहे थे, मैत्रीपूर्ण व्यवहार कर रहे थे, है ना। किंतु कुछ लोगों ने उस पर तीर भी छोड़े। अब गुलिवर को शरारत सूझी और उसने उन लोगों में से कुछ लोगों को अपने हाथ में उठा लिया, है ना। अब उसको मजा आ रहा था, वो कुछ शरारत करना चाह रहा था, उनके साथ काफी देर से वो सब कुछ सह रहा था, तो उठा लिया। इनमें से 5 लोगों को तो उसने अपनी जेब में रख लिया तथा एक व्यक्ति को अपने मुंह के बहुत करीब लाकर ये दिखाया कि वह उसे खा जाना चाहता है। इस पर गुलिवर देखो इस प्रकार, है ना। फिर इस पर गुलिवर के हाथ में पकड़ा हुआ आदमी डर के कारण जोर से चिल्लाया, जिस पर गुलिवर ने उसे छोड़ दिया तथा उसके साथियों को अपनी जेब से निकालकर बाहर जमीन पर रख दिया। गुलिवर के हाथों से छूटते ही ये सारे आदमी ऐसे भागे जैसे उनके पीछे कोई भूत लगा हुआ हो, है ना। डर के मारे ऐसे भागे। अब तक गुलिवर की वहां के सभी लोगों से मित्रता हो चुकी थी और वे लोग भी उसके साथ बहुत आनंद पूर्वक रह रहे थे, यानी कि सबकी आपस में मित्रता पूर्व हो चुकी, सब अच्छे से आराम से उसके साथ रह रहे थे। इसका परिणाम, इसका नतीजा ये हुआ कि राजा खुश होकर उसके लिए 300 रसोइये यानी खाना बनाने वाले और उसके कपड़े सिलने के लिए 300 दर्जियों की नियुक्ति कर दी, है ना। 300 रसोइया और रसोइये जो खाना बनाते हैं इसके लिए बनाएंगे और 300 दर्जियों की क्या कर दी, उसके लिए नियुक्ति कर दी। ठीक है, खुश होकर साथ ही राजा ने अपने देश के सबसे विद्वान 6 व्यक्तियों को इस काम के लिए लगाया कि वे गुलिवर को इस देश की भाषा सिखाए। इस प्रकार गुलिवर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजा ने सबसे प्रसिद्ध विद्वान ज्ञानियों को इसको पढ़ाने के लिए, यहाँ की भाषा सिखाने के लिए लगा दिया। 6 व्यक्ति थे जिससे कि वो यहाँ की भाषा सीख सके। ऐसा नहीं था कि सभी लोग गुलिवर से खुश थे, कुछ लोग उसका विरोध भी करते थे, कुछ लोग, सब कुछ अच्छा नहीं था, कुछ लोग उसका विरोध भी करते थे, यानी कुछ लोग खुश थे और कुछ उसके खिलाफ थे। ऐसे ही कुछ लोगों ने राजा से मिलकर शिकायत की कि यह विशालकाय व्यक्ति बहुत लालची है ना। उन लोगों ने जो इसके खिलाफ से, जो इससे नफरत करते थे, मिलकर शिकायत की कि ये बहुत लालची है, यह दिन रात खाना खाता रहता है, इस प्रकार तो यह कुछ ही दिनों में हमारा सारा भोजन चट कर जाएगा। उन्होंने राजा को सलाह दी कि इस विशालकाय व्यक्ति को भोजन कम मात्रा में दिया जाना चाहिए ताकि वे भोजन की कमी से भूखों मर जाए, मतलब भूख से क्या है, मर जाए, है ना। उसे भोजन थोड़ा थोड़ा दो ताकि वो मर जाए। गुलिवर को जब यह बात पता चली तो उसे बहुत दुख हुआ, मतलब उसको दुख हुआ कि मतलब देखो ये किस प्रकार मेरे लिए विचार रख रहे हैं। उसने सोचा कि यहाँ के लोग उसे भार समझते हैं, मतलब फिर उसने सोचा कि मैं इन पर बोझ बन गया हूँ और ये लोग मुझे बोझ समझ रहे हैं, भार यानी बोझ, है ना। तो फिर आगे इसलिए उसे अपने घर वापस लौट जाना चाहिए। फिर उसने विचार किया कि अब मैं यहाँ से जाऊंगा, मैं इन पर क्या है, बोझ नहीं बनना चाहता, है ना। किस्मत ने उसका साथ दिया और एक दिन एक छोटी खाली नाव बहती हुई किनारे पर आ गई। फिर किस्मत ने, ऊपर वाले ने उसकी सुन ली और फिर एक दिन छोटी खाली नाव बहती हुई आई। गुलिवर ने उस नाव को भोजन सामग्री से भर लिया और हवा के अनुकूल होने की प्रतीक्षा करने लगा, है ना। तो वो एक नाव थी, मामूली चलती तो नहीं थी, तो सारा भोजन उसने भर लिया, खाने की चीजें, फिर हवा के अनुकूल होने की, मतलब अपने अनुसार हवा चले ताकि वो नाव चले, वो हवा की प्रतीक्षा करने लगा, इंतजार करने लगा। एक दिन जब हवा अनुकूल हुई तो वह नाव में बैठकर अपने घर की दिशा में चल पड़ा। मार्ग में एक जहाज से गुलिवर को नाव पर देखकर, मार्ग में यानी रास्ते में एक जहाज ने गुलिवर को नाव पर देखकर उसे अपने जहाज में बैठा लिया। रास्ते में और भी लोग थे जो गुलिवर की तरह बड़े थे, है ना। अब वो वहां से निकल चुका था तो उसको देखा कि वो एक नाव में बैठा है, तो फिर उसको अपने जहाज में उसको बिठा लिया, किसी गुलिवर को। कुछ समय बाद वह इंग्लैंड वापस पहुंच गया, है ना। ये इंग्लैंड से ही तो आया था। अब स्थिति यह थी कि जब इंग्लैंड के लोग उसकी इस कहानी को सुनते तो उन्हें उसकी बात पर विश्वास नहीं होता था। जब उसने बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, मैंने ऐसा देश देखा जहाँ बहुत छोटे छोटे 6 इंच के लोग थे, ऐसी बात है, सारी कहानी सुनाई, लोगों ने उसका यकीन नहीं किया। वे लोग गुलिवर से कहते थे कि अब सपने देखना बंद करके इन विचित्र बातों को, है ना, इन विचित्र बात यानी जिनका कोई काल्पनिक बात है ना,
विचित्र बातों को, अजीब सी बातों को बंद कर देना चाहिए। कोई चारा ना देखकर गुलिवर उन्हें अपने साथ लाई हुई छोटी छोटी भेड़ें और पशुओं को दिखाता है। ठीक है, फिर क्या होता है, जब उसे लगता है कि इनको कैसे समझाओ, कोई चारा नहीं है, तो अपने साथ उसने छोटी छोटी भेड़ें और पशुओं को वो दिखाता है। ये सब देखकर लोग उसकी बातों पर विश्वास कर लेते थे। तो अपने साथ वो कुछ सामग्री भी ले गया था, कुछ भेड़ ले गया था, कुछ भेड़ और छोटी छोटी वस्तुएं लेकर गया था, है ना। तो उनको दिखाने पर उसको लोगों को यकीन आ गया कि हाँ, इसकी कहानी ये सच है, सच में ऐसा देश ये देख कर आया, तब जाकर विश्वास हुआ। ठीक है, तो ये पाठ समाप्त हुआ। पाठ का भाव देख लीजिए बच्चों। धैर्य, साहस, हिम्मत, मित्रता, अनजान और विचित्र द्वीप, गतिशीलता, हिम्मत ना हारना, संघर्ष पर जीत से जीवन का आनंद। तो इस प्रकार के भाव हमने इस पाठ में देखे। जैसे धैर्य था, उसके अंदर साहस भी था, हिम्मत थी, क्योंकि मतलब बिल्कुल ही अपने देश से बाहर निकलकर वो कहाँ आ गया था। फिर अनजान विचित्र द्वीप देखा, गतिशीलता थी उसमें, है ना। उसने हिम्मत नहीं आ रही, फिर संघर्ष करते हुए अपने जीवन का आनंद लेता हुआ अपने देश वापस आ गया, है ना। इस प्रकार के भाव हमने इसमें देखे। चलिए शब्दकोश देखिए बच्चों। शब्द अर्थ, इंतजाम, व्यवस्था, सावधानी, होशियारी, मैत्रीपूर्ण, मित्रतापूर्ण, आनंद पूर्वक, खुशी के साथ, विशालकाय, बहुत बड़ा और लंबे चौड़े शरीर वाला, है ना। शब्द अर्थ कंठस्थ कीजिएगा। चलिए, आपने क्या सीखा, मौखिक शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ो। ठीक है, इन शब्दों को आप शुद्ध उच्चारण के साथ इनका उच्चारण करेंगे। दूसरा अभ्यास देखिए, सोचकर बताइए। पहला, गुलिवर कौन था। दूसरा, उसका जहाज क्यों डगमगाने लगा। तीसरा, तैरते तैरते गुलिवर कहाँ पहुंच गया। चौथा, नींद खुलने पर गुलिवर क्यों उठ ना सका। पांचवा, गुलिवर के पैरों के पास कौन खड़ा था। इन प्रश्नों के उत्तर पाठ के अनुसार आप स्वयं बोलकर देंगे। इन प्रश्नों का उत्तर आप स्वयं बोलकर देंगे। अब आ जाइए लिखें बहुविकल्पीय प्रश्न। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला, गुलिवर के जहाज का नाम क्या था। क्या था, एंटीलोप। दूसरा, गुलिवर का जहाज किससे टकराया, किससे, बड़ी चट्टान से। तीसरा, गुलिवर के मुंह पर उंगली रखने के संकेत का उन लोगों ने क्या अर्थ समझा, उसे भूख लगी है। चौथा, किस्मत ने गुलिवर का साथ दिया, एक दिन उसे क्या मिला, छोटी खाली नाव, है ना। पांचवा देखिए, अंत में गुलिवर कौन से देश पहुंचा, कहाँ, इंग्लैंड। ठीक है, अगला देखिए लघुत्तरीय प्रश्न। पहला लघुत्तरीय प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला देखिए, नींद से जागने पर गुलिवर ने क्या देखा। दूसरा, गुलिवर ने भूख लगने का इशारा कैसे किया। तीसरा, बोनो के राजा ने खुश होकर गुलिवर के लिए क्या किया। चौथा, गुलिवर अपने घर क्यों लौट गया। इस कहानी से एक मूवी भी बनी थी, फिल्म भी बनी थी बच्चों। ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा है, पर हाँ, इस कहानी से एक फिल्म मूवी पिक्चर भी बनी है। ठीक है, आगे, सत्य कथन के लिए सही तथा असत्य कथन के लिए गलत, असत्य कथन के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। पहला, गुलिवर जहाज पर काम करता था, सही। दूसरा, वह सैर करने निकल गया, गलत। तीसरा, एक दिन वह घूमते हुए परियों के देश गया, गलत। चौथा देखिए, बोनो ने गुलिवर को रस्सी से बांध दिया, सही। पांचवा देखिए, गुलिवर ने 5 बोनों को अपने मुंह में रख लिया, गलत। ठीक है, तो ये पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ समझ आया होगा और उससे मजा भी आया होगा इस कहानी को सुनने में। तो इसका अभ्यास कार्य आप जरूर कीजिएगा और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।